बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज की वीडियो में हम रेफरेंस कंपोनेंट्स को डिस्कस करेंगे। जैसा कि मैंने आपको पहले भी कुछ वीडियोस में बताया है कि रेफरेंस के दो मेथड्स होते हैं। एक मेथड वो होता है जिसको हम अल्फ़ाबेटिकल मेथड कहते हैं और एक मेथड वो होता है जिसको हम न्यूमेरिकल मेथड कहते हैं। अब अगर आप अल्फ़ाबेटिकल मेथड की बात करें तो अल्फ़ाबेटिकल मेथड में जो अरेंजमेंट होती है वो ए टू जी अरेंजमेंट होती है। मतलब ए से हम स्टार्ट करते हैं और जी तक हम रेफरेंसेस को अरेंज करते हैं। जबकि न्यूमेरिकल जो अरेंजमेंट होती है उसमें ये कोई शर्त नहीं होती कि आप अल्फ़ाबेटिकली अरेंज करें। इसमें रेफरेंसेस को न्यूमेरिकली अरेंज किया जाता है। आप जैसे आप ये देख सकते हैं कि इसमें 1 2 3 4 5 6 7 न्यूमेरिकली रेफरेंसेस को अरेंज किया गया है। तो चाहे रेफरेंसेस अल्फ़ाबेटिकल हो या रेफरेंसेस न्यूमेरिकल हो, लेकिन रेफरेंसेस के जो कंपोनेंट्स होते हैं वो ऑलमोस्ट सेम ही रहते हैं। अब जैसा कि मैं आपके सामने एक रेफरेंस डिस्कस करता हूँ, रेफरेंस नंबर 12। तो यहाँ पे आप देखें, इसमें कंपोनेंट 1 जो है वो ऑथर नेम है। फिर कंपोनेंट 2 जो है वो टाइटल ऑफ द पेपर है। ये सर्विस तक पेपर का टाइटल आ जाता है। फिर कंपोनेंट 3 जो है वो जर्नल का नेम है। ट्रॉपिकल मेडिसिन इंटरनेशनल हेल्थ TMIH, ये जर्नल का नेम है। ठीक है, ये आपके सामने 3 कंपोनेंट्स हो गए। और कंपोनेंट 4 ये ईयर ऑफ पब्लिकेशन है। और कंपोनेंट नंबर 5 ये 24 और 4 जो दिया गया है ये वॉल्यूम नंबर और इशू नंबर है। इशू नंबर ब्रैकेट में लिखा जाता है, वॉल्यूम नंबर ब्रैकेट से बाहर लिखा जाता है। और कंपोनेंट नंबर 6 जो है ये इसके पेज नंबर होते हैं 477 टू 83। अब ये पूरा एक हमारे पास कंप्लीट रेफरेंस है। कोई भी जर्नल हो उसका लिखने का स्टाइल डिफरेंट हो सकता है, यानी कि वो ऑथर्स में कॉमास की और फुल स्टॉप की अरेंजमेंट को चेंज कर सकते हैं। वो ईयर को चेंज कर सकते हैं कि ऑथर्स के बाद ईयर्स लिख दिए जाएं, या फिर कोई और इलेक्ट्रॉनिक पेज नंबर लगे हो सकते हैं। जिस तरह इसमें तो मैनुअल पेज नंबर लगे हुए हैं 477 टू 83। तो इसी तरह यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक पेज नंबर हो सकता है। ये डिपेंड करता है जर्नल के फॉर्मेट पे। हर जर्नल अपना फॉर्मेट जो है वो देता है और रेफरेंस उसके फॉर्मेट पे अरेंज किए जाते हैं। लेकिन जो भी जर्नल होगा उसके कंपोनेंट्स सेम ही होंगे। इसी तरह 6 कंपोनेंट्स होंगे। ये 6 इंग्रेडिएंट्स आप ऐड करेंगे तो रेफरेंस बनता है। चलें अब आपको हम बताते हैं कि ये इंग्रेडिएंट्स एक पेपर में कहाँ पर अवेलेबल होते हैं। हम इसी पेपर के मेन टाइटल पे चले जाते हैं, टाइटल पेज पे, तो वहाँ से हमें ये सारे इंग्रेडिएंट्स मिल जाएंगे। हम इसके टाइटल पेज पे आ चुके हैं। अब इसमें आप देख सकते हैं कि यहाँ से सबसे पहले आपको ऑथर्स मिल जाएंगे। अब ऑथर्स अरेंज कैसे करने हैं, इसका मेथड एक अलग होता है कि लास्ट नेम पहले आता है और बाकी जो स्टार्ट वाले नेम है उसके चाहे 2 पार्ट्स हैं या 3 पार्ट्स हैं तो उसको हम एब्रीवेट कर देते होते हैं। अब एब्रीवेट करते हुए किस तरह, कहाँ पे कॉमा लगना है, कहाँ पे फुल स्टॉप लगना है, किस तरह एब्रीवेट करने हैं, ये जर्नल का फॉर्मेट गिवन होता है कि आपने इस तरह करना है, तो उस तरह करते होते हैं। उसके बाद इसमें हम पेपर का टाइटल लेते हैं जो कि हमेशा पेपर के यहाँ पे अवेलेबल होता है। उसके बाद हम जर्नल का नाम लेते होते हैं जो कि हमेशा यहाँ पे गिवन होता है। ये आप देख सकते हैं, डायबिटीज रिसर्च एंड क्लिनिकल प्रैक्टिस, ये जर्नल का नेम है। उसके बाद वॉल्यूम नंबर होता है, तो वॉल्यूम नंबर ये दिया गया है और वॉल्यूम नंबर के साथ ही 2019 इसका ईयर भी दिया गया है, ईयर ऑफ पब्लिकेशन भी दिया गया है। और उसके बाद इसके पेज नंबर्स दिए गए हैं 107843। तो ये इस तरह एक पूरे रेफरेंस के कंपोनेंट्स मिल जाते हैं। ये सिर्फ आपको समझाने के लिए है। अब आजकल काफ़ी सारे ऐसे सॉफ्टवेयर आ चुके हैं जिनकी मदद से आप रेफरेंसेस को बने बनाए रेफरेंसेस को यूज़ कर सकते हैं, या आप गूगल स्कॉलर से भी बना बनाया रेफरेंसेस जो है उठा सकते हैं।
उसमें ज़्यादा स्टाइल अवेलेबल तो नहीं है गूगल स्कॉलर में, थोड़े बहुत स्टाइल्स अवेलेबल हैं, लेकिन आपको रेफरेंस के ऑलमोस्ट ऑल कंपोनेंट्स जो हैं वो एक ही जगह पे प्रॉपरली वहाँ से मिल जाते हैं। बाद में आप उनकी अरेंजमेंट जो है अकॉर्डिंग टू जनरल वो चेंज कर सकते हैं। तो ये हमारी थी आज की वीडियो। इंशाल्लाह एक नई वीडियो के साथ फिर आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।